धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्थापक, विधायक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम उनको आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले इंजीनियर किशोर बोस साहब। सभी को इंजीनियर जय किशोर बोस भीम। साहब, जय भीम सर। सभी महामानवों को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ। परम आदरणीय भिक्षु संघ को भी मैं वंदन करता हूँ। आज की इस मीटिंग में आभार के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, इसी तरह से हमारे वरिष्ठ डॉक्टर राजा राम आनंद बाबू जी, संचालन कर रहे सम्मानीय अशोक बौद्ध जी, और मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय उपासक बंधुओं, सभी को जय भीम। ये जो काफी लंबे समय से बुद्ध और उनके धम्म का वाचन चल रहा था, और पुनः इस पर ये विचार किया जा रहा है कि क्या इस परंपरा को यथावत बनाकर रखा जाए, इस पर विचार चल रहा है। कुछ विचार सामने आए भी हैं। इनमें डॉक्टर राजाराम आनंद बाबू जी ने काफी ठीक बातें यहाँ रखी हैं। मैं उनके विचारों से काफी सहमत हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यदि इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो बुद्ध और उनका धम्म है, जो अंग्रेजी में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाद में उसका हिंदी में सरल भाषा में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन बंते जी ने इसका अनुवाद भी किया, जिनका थोड़ा सा परिचय एलपी अमृत बौद्ध जी ने भी रखा। तो सर्वप्रथम तो ये बात समझने की है कि क्या हम इसे अपने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, और यदि हम धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसके प्रति हम जो बौद्ध अनुयायी हैं उनकी इस पर किस प्रकार की आस्था होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के इतने सालों के बाद भी हमारे सामने ये सवाल खड़ा है, प्रश्न खड़ा है। दूसरी बात ये आती है कि भारत में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष चल रहा है कि बौद्ध अनुयायी और आदरणीय भिक्षु संघ दो भागों में बटे हुए हैं। दो भागों में कैसे बटे हुए हैं? तो एक वर्ग ऐसा है बौद्ध अनुयायियों का, भिक्षु संघ का, जो प्राचीन ग्रंथों को, जिनमें वो सबसे ऊपर धम्मपद को रखते हैं और पाली भाषा को रखते हैं, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि यही बुद्ध वचन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में या पूरी दुनिया में इस कमी की ओर इशारा किया, ये कमी महसूस की कि जैसे दूसरे धर्म हैं उनके पास अपने धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे पास अपने धर्म ग्रंथ नहीं हैं। त्रिपिटक के बारे में भी बुद्ध और उनके धम्म में लिखा कि इसको पढ़ते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धम्मपद के बारे में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि ये जो धम्मपद है ये बुद्ध वचन कहलाने की पात्रता नहीं रखता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो बुद्ध और उनका धम्म, इसके वो महान ज्ञाता थे। जितना उन्होंने अध्ययन किया उतना अध्ययन कोई कर नहीं सकता है, और
उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कमी की ओर इशारा किया कि हमारे पास अपना धर्म ग्रंथ नहीं है। उस बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा करके दिया। लेकिन पता नहीं इस देश में ये दो तरह की विचारधारा या इस तरह का संघर्ष क्यों चल रहा है कि कई लोग उन प्राचीन ग्रंथों को बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी भाषा जो है वो पाली को स्वीकार करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कमी को पूरा करते हुए अंग्रेजी भाषा में द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये महान ग्रंथ की रचना की, जिसका बाद में हम लोगों के सामने हिंदी अनुवाद के रूप में बुद्ध और उनके धर्म के रूप में ये ग्रंथ सामने आया। पर चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है, तो हमारी अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूं। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बुद्ध और उनके धम्म को पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर राजा रमन आनंद बाबू जी ने अपने विचार रखे कि हमें कोई ऐसी टेक्निक अपनानी जरूर चाहिए जिसके माध्यम से ये जो महान ग्रंथ है ये और लोकप्रियता के शिखर पर जाए। जितना ज्यादा ये लोकप्रियता के शिखर पर जाएगा उतना ही ज्यादा ये अंतिम छोर में बैठे उपासक या उपासिका तक पहुंच पाएगा। इसको लोकप्रिय बनाना, इसको बार बार चर्चाओं में लाना, ये बहुत जरूरी है ताकि लोग जो हैं, हमारे उपासक या उपासिकाएं हैं या जो बौद्ध अनुयायी हैं, ये उसकी ओर आकर्षित हो सके और आकर्षित होकर फिर जो है उसमें क्या लिखा है ये जानने की कोशिश करें, क्या अपनाना है नहीं अपनाना है ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। यदि ये लोकप्रिय नहीं होगा, जैसे मान्यवर साहब कांसीराम जी का हम आंदोलन देखते हैं कि जब बहुजन आंदोलन अपने शिखर पर पहुंचा, जब वो लोकप्रिय होता गया, तो एक साधारण से साधारण भी इंसान जो था, जिसे बहुत ज्यादा इतिहास के बारे में पता नहीं था, राजनीति के बारे में पता नहीं था, धर्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब आंदोलन शिखर पर पहुंचा, जब ये बहुजन आंदोलन प्रसिद्धि पाने लगा, तो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी बहुजन आंदोलन क्या होता है, इतिहास क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, राजर्षि शाहू ने क्या किया, ये सारी चीजें एक साधारण से साधारण इंसान को भी समझ में आने लगी थी। तो ये जो हमारी अपनी विचारधारा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, उसका एक पार्ट द बुद्धा एंड हिज धम्मा या बुद्ध और उनके धम्म को लोकप्रिय बनाने का भी है। तो अभी तो हम बुधवार के दिन जो है इसका वाचन भी करते हैं, ये एक पवित्र काम भी है और जिसका बहुत ही बेहतर तरीके से और मधुर वाणी से, या ऐसा कहें कि अपने अमृत वचनों के माध्यम से एलपी अमृत बौद्ध जी जो है वो प्रस्तुति देते हैं। लेकिन ये प्रयास अभी हमको ऐसा समझना चाहिए कि अभी एक तरह से छोटा प्रयास है, इसको और कितना बड़ा रूप दे सकते हैं, इसको और कितना ज्यादा हम लोकप्रिय बना सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो अपना दायरा बढ़ाते जा रही है, लोकप्रियता के एक तरह से लोकप्रिय होने की ओर बढ़ते जा रही है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ जो है वो बौद्ध अनुयायी वो आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन लोकप्रियता को इस स्तर तक पहुंचाना है, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे बुद्ध और उनका धम्म हो, ताकि एक साधारण से साधारण आदमी का भी या गृहस्थ का भी या उपासक या उपासिका भी ध्यान हम अपनी ओर खींच सके। जैसे जैसे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता जाएगा, वे स्वतः ही बुद्ध और उनके धम्म के बारे में भी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में भी, हमारी बौद्ध विचारधारा के बारे में भी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में भी लोग जो है स्वतः ही फिर जानना शुरू कर देंगे। अन्यथा ऐसा होता जाएगा कि चंद लोगों तक ही कुछ बातें रहेंगी, समय निकलता चला जाएगा। तो समय रहते जो है हमें इस तरह की भी योजनाओं पर अमल करते रहना है
जैसे हमारे कैडर कैंप्स होते हैं या हमारे जो सभा सम्मेलन होते हैं, या उसके अलावा जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो, जैसे बाबूजी ने कहा कि सोने के लिए भी लोग जो है वो सोना भी समय, एक काम है, सोना भी एक काम होता है। सोना भी एक काम है। तो इस तरह से तो ऐसा है कि इसको भी एक काम समझ के यदि हम इस तरह से करते चले जाएं, तो जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं, अपने धर्म ग्रंथों को भी वो लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। गीता होगी या महाभारत है, वो संस्कृत में लिखा है। कुरान जो लिखी है वो अरबी फारसी में लिखी हुई है। बाइबिल जो है वो अंग्रेजी में लिखी हुई है। बाद में उनके हिंदी अनुवाद हुए हैं। लेकिन एक उनके अपने अनुयायियों के लिए, साधारण से साधारण आदमी को भी समझ में आने के लिए, वो अपने उन ग्रंथों को लोकप्रिय बना के रखना का भी कार्य करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी छोटिया छोटिया जिनिस सामान्य छोटिया छोटिया जिनिस को जति हमें संशोधन करदबा विराट बड़ व्यक्ति राजेंद्र बौद्ध जी अपना माइक बंद कर लीजिए। राजेंद्र बौद्ध जी अपना माइक बंद कर लीजिए। है, इसको लोकप्रिय बनाने की बहुत आवश्यकता है। और नहीं तो ऐसा होगा कि जो संघर्ष चल रहा है, तो हम लोग अभी भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वे लोग हैं, एक ऐसे बौद्ध अनुयायी हैं या भिक्षु संघ है जो प्राचीन ग्रंथों को ही बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं, और दूसरा हमारे जैसे लोग हैं जो बुद्ध और उनके धम्म को बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम एक आम आदमी तक के कैसे पहुंच पाएंगे यदि इस तरह का हमारा जो कार्य प्रणाली है उसको इतना हम महासभा है, हमारी अपनी संस्था और हमारा अपना धर्म ग्रंथ जो है वो शिखर पर पहुंचे। तो मैं भी इस राय से सहमत हूँ। चर्चाओं में, अपने लोगों के बीच में, अपने समाज में, या उसको और बड़ा रूप देते हुए हम पूरे बहुजन समाज तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ, या ऐसी बात मैं समझता हूँ। और उसके लिए मैं भी शिविरों के माध्यम से बुद्ध और उनके धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभार मानता हूँ। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत 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 आभार। बहुत आगे बढ़ते हैं और साधु साधु साधु। क्योंकि समय लगभग हो गया है और हमें अभी हमारे माननीय संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सुनना है। समापन और आभार के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आदरणीय आज के अध्यक्ष जी इंजीनियर किशोर बौद्ध राष्ट्रीय आचार्य जी को भी नमो बुद्धाय जय भीम। और हमारे सहायक आचार्य LP अमृत साहब, संचालक अशोक बौद्ध जी, आदरणीय बाबूजी राज रामानंद साहब, हेमचंद सोलंकी साहब, जो सभी साथियों ने अपनी बात रखी, उसी से मैं अपने को जोड़ते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगले सप्ताह भी हम बुधवार को अभी इसकी समीक्षा ही रखें, और साथियों को, चूंकि काफी साथियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, तो अगले सप्ताह भी अभी हम समीक्षा रखें इसकी। और एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, हमारे सभी साथियों ने चाहिए, तो इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि वाकई अच्छा है, तो हमारी 1000 बार अपील करने के बाद, निवेदन करने के बाद संख्या क्यों नहीं बढ़ती? या तो अच्छा नहीं है, आप एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, या फिर अच्छा है
तो हम उसे दिल पे नहीं ले रहे। अगर अच्छा है, वाकई अच्छा है, तो हमें वो दिल पे लेना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को स्वयं के जुड़ने से पहले हमें कम से कम 5 साथियों को और जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम 1 घंटे पहले भी उठ जाते हैं, 5 लोगों को टेलीफोन कर दें, यहाँ भी 7 बजे से पहले रेडी हो जाना, आज बुद्ध और उनके धम्म का वाचन है, और उसके बाद फ्रेश हो लें, बुरुस उरुस चाय वाय जो करना है कर लें। तो ऐसा किया जा सकता है, यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा, बुद्ध और उनका धम्म, जैसे आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी ने कहा कि अभी हम कंफ्यूज है, बड़े पैमाने पर कंफ्यूज है। तो मैं समझता हूँ हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ही अपनी लिखापढ़ी में भी और शब्दावली में भी हम लोग जब संबोधन करें तो कम से कम हम लोग ऐसे शब्द का संबोधन कर लें कि भाई आज हमारे पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म का वाचन है। और हम जब ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो फिर दूसरे साथी भी बोलेंगे। और जब हम लिखा पढ़ी में, पर्चा पंपलेट में कभी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें भी इस शब्द को हम लिखना शुरू कर दें, हमारा पवित्र धम्म बुद्ध और उनका हमारा पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। तो यही भाषा हो जाएगी समाज की। समाज कहीं अलग से भाषा नहीं लाती। जो जागरूक लोग होते हैं वो शब्द वही गढ़ते वही गढ़ते हैं। और जितनी बड़ी उनकी टीम होती है, जितने वो अनुशासन में रहते हैं, उतना जल्दी उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे जो हमारी भागीदारी है संविधानिक भाषा में, हमारी हिस्सेदारी है, उसको आरक्षण 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 लिख कर बोल कर, लिख कर बोल कर बड़ा उसका दुष्प्रचार कर दिया। अरे यार, ये तो आरक्षण वाले हैं, अरे यार ये तो आरक्षण मांगते हैं। और इसी को अगर भारत का मीडिया कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का अधिकार है, उनकी हिस्सेदारी है, उनकी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है, वो अपनी हिस्सेदारी से आए हैं, वो अपने भागीदारी के कोटे से आए हैं, तो ये न्याय जैसा प्रतीत होता। ये लगता भाई जो उनकी हिस्सेदारी है तो वो तो मिले, हिस्सा तो मिलेगा ही। तो शब्दों का फेर है, शब्दों का फेर है। जो ब्राह्मणवाद है, जिससे आपका संघर्ष है, उसके पास तोप तलवार ज्यादा नहीं है, उसके पास दो चीजें बहुत ज्यादा है। एक ये दिमाग और एक ही मुंह। इससे सोचता है और इससे बोलता है। गोली से भी खतरनाक उसकी प्लानिंग है, लेकिन बोली रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी है। समझ रहे कि नहीं? उसका काम जो है वो तोप और गोली से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शब्दावली जो है वो रसगुल्ले से भी ज्यादा अच्छी है ना? जैसे कई बार मेरा इस मुकाबला हो गया, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, जब मेरा परिचय उन्होंने जान लिया तो वो कह रहे हैं विधायक साहब ये बताओ बड़े निवेदन के साथ, क्या अब मायावती को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या जो कलेक्टर और आईएएस बन गए हैं, जो गरीबी से दूर हो गए हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बड़ा अच्छा लगता है ये रसगुल्ला सा। हाँ भाई, उनको तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है, उससे कैसे खत्म किया जाए, है ना? तो अपने शब्दावली, तो हम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, तो अभी जो 25-30 समितियां हमने बनाई हैं और कहा कि भाई और संगठन भी बनाने हैं, वो सबकी यही सोच है। हम भी अच्छे शब्द गढ़े, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब है, वो बेईमानी करना चाहते हैं। हम बेईमानी के लिए नहीं, हम हजारों वर्षों से अशिक्षित अज्ञानी समाज को बुद्धिमान बनाने के लिए, उसको समझदार बनाने के लिए एक अच्छे अच्छे शब्दों का हम लोग भी चयन करेंगे। एक के पास सारी बातें नहीं हो सकती। तो मैं यही केवल निवेदन करना चाहता हूं, और मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अगले बुधवार को भी संविधान वाचन पे समीक्षा जारी रखें और साथियों को भी बोलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत शांत। बहुत आभार। जैसा कि माननीय संस्थापक महोदय का निर्देश अनुसार अगले हफ्ते भी हम लोग चर्चा पे रहेंगे। जो साथी छूट गए हैं उनको हम वापस पुनः
आमंत्रित करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और इसका जो धम्म वाचन हुआ है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यकर्ताओं ने हर जगह इसका काम किया है, उससे इसकी सेलिंग बढ़ी हुई है। आप कहीं भी जाएंगे या प्रोग्राम में, तो वहां पर बुद्ध और उनका धम्म आउट ऑफ सेल हो जाता है, नहीं मिलता है। हर एक पुस्तकें बिक जाती हैं, चली जाती हैं। जबकि अगर हम पीछे जाएं, 10-12 साल पीछे जाएं, तो बुद्ध और उनके धम्म जो ग्रंथ है वो बिकते नहीं थे, लोग नहीं लेते थे। लेकिन इसका प्रचार बड़े स्तर पे हो गया है। जो हमारे आचार्य हैं माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, उनके कैडर में मुख्य रूप से बुद्ध और उनके धम्म का चर्चा होती है, और हम लोग जो वाचन कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव समाज में पड़ता है। और जो बुधवार की शाम बुद्ध के नाम जो धम्म संगति होती है, उसमें भी बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होता है। तो इसका प्रचार बहुत बड़े स्तर पे हुआ है, और इसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। तो सभी को आभार, जय भीम। और हम आज के समापन के लिए सभी को निवेदन करते हैं कि वो माइक खोल लें, और सभ्य सत्ता के साथ हम समापन करेंगे। सभ्य सत्ता भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः अभे हन्तु च भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को सादर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय। सम्मानित साथी को जय